नमस्कार दोस्तों, वर्तमान में पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि अभी तक तो पाकिस्तान में केवल इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान में फूड क्राइसिस भी चल रहे हैं। स्थिति इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई कि वहाँ के लोगों को लग्जरी चीज़ें की तो बात ही छोड़िए, खाने पीने की चीज़ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे हैं। वहाँ की बैंकों के पास डॉलर नहीं बचे हैं कि वहाँ की जो पोर्ट पर पड़े हुए सामान है खाने पीने की उसको इंपोर्ट करा सकें। और साथ ही पाकिस्तान की सरकार भूखमरी मिटाने के लिए अपने एलएनजी पावर प्लांट को जो 2450 मेगावाट बिजली उत्पादन करता था उसको कतर को बेच दिया है और रात 8 बजे के बाद पाकिस्तान में बिजली भी कट कर दी जाती है और बिजली क्राइसिस भी चल रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान की रेलवे के पास मात्र 3 दिन का फ्यूल बचा है कि वो अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। इसके साथ ही पाकिस्तान की हर वो चीज़ जो दाल चावल आटा चीनी गैस सिलेंडर चिकन हर एक चीज़ इतने हाई रेट में मिल रहे हैं कि वहाँ के एक नॉर्मल व्यक्ति उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। मोस्टली आप लोग जो खाते हैं चिकन वो का रेट इतना ज़्यादा हाई हो गया है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में चिकन उड़ना बंद हो गए हैं। चिकन का जो खाने का दाना आता है वो इतना ज़्यादा हाई रेट में मिल रहा है कि ऑलरेडी चिकन का दाम बढ़ गया है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की ये हालत कैसे हुई, क्या कारण थे कि पाकिस्तान आज इस स्थिति पर खड़ा है, आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो वीडियो को इन तक देखते रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं 2017 से। तो कुछ हमारी और आपकी लैंग्वेज में कुछ मनहूस लोग होते हैं जिनके पाँव पड़ते ही कुछ अपशगुन हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से चीन भी है। चीन का पांव पड़ा श्रीलंका में। श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह 99 सालों के लिए लीज पर चला गया और श्रीलंका भारी इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहा है। और 2017 में चीन का पांव पड़ा पाकिस्तान में और आज आप पाकिस्तान की हालत देख सकते हैं। अब चीन की नज़र है नेपाल पर और 3rd नंबर नेपाल का आने वाला है। तो पहला कारण था इस स्थिति में पाकिस्तान को लाने का। दूसरा जो कारण था पाकिस्तान को स्थिति में लाने का वो वहाँ की सत्ता परिवर्तन। वहाँ की कभी भी कोई भी सरकार इस्टेब्लिश हुई नहीं पूरे तरीके से। वहाँ जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता था अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले उसका तख्ता पलट हो जाता था, मतलब सत्ता परिवर्तन हो जाती थी। अभी तक आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कोई भी वहाँ का प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर चुका है और हमेशा से उसका तख्ता पलट होता चला आ रहा है। और वहाँ के जब भी कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो वहाँ का जो मोस्ट ऑफ सोर्स ऑफ इनकम है वो पाकिस्तान में ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ आतंकवाद के कारण कोई भी कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, कोई भी टूरिज्म नहीं आते हैं आतंकवाद के कारण, क्योंकि सबको अपनी जान की फिक्र रहती है। मान लिया कोई कंपनी अपनी कंपनी डालती है, इस्टेब्लिश करती है, कोई भी मैन्युफैक्चर करती है और लग बाई चांस अचानक कोई हमला कर देता है तो उसका नुकसान होगा, तो कोई भी कंपनी अपना नुकसान क्यों सहेगी। इसी वजह से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होता है पाकिस्तान में। और सरकार चलाने के लिए आपको इनकम की ज़रूरत होती है, आपको पैसे की ज़रूरत होती है। पैसा नहीं रहेगा तो सरकार नहीं चलेंगे। तो जो भी सरकार आती है उसको पैसे चलाने के लिए अपनी चीज़ें बेचना पड़ता है। जैसे इमरान खान हुआ, जब इमरान खान की सरकार थी तब इमरान खान अपनी सरकार को चलाने के लिए अपने देश का सबसे बड़ा पार्क बेच देते हैं। जो पाकिस्तान में पार्क है वो भी अपने देश को नहीं बेचते हैं। उनका मानना है कि हम अपने देश में ही बेचेंगे तो अपने देश का पैसा अपने ही देश में रह जाएगा, तो हम सरकार जनता से क्या बोलेंगे। क्योंकि वहाँ के भी जो नेता हैं राजनेता वो इंडिया ही की तरह हैं। जैसे इंडिया के नेता हैं ना, अपनी जनता को बराबर बोल लेते हैं, भाषण देते हैं अच्छी तरीके से, इसी तरह से पाकिस्तान के हैं। क्योंकि हैं तो वो पुराने इंडियन ना, हालांकि वो हमसे अलग हो गए थे, बट उनका हम लोगों का जो राजनेताओं का असर है उन पे भी है। तो इसी तरीके से वहाँ के लोग को भी मना लेते हैं, क्योंकि जब वहाँ के लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप फिर ये सरकारी चीज़ क्यों बेच रहे हो, तो वो लोग ये पढ़ा देते हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं पाकिस्तान में। इस वजह से वहाँ की जो जनता है चुप हो जाती है। तो वहाँ के जो इमरान खान थे सबसे पहले उन्होंने पार्क बेचा, अपनी सड़कें सारे बेच दी। वो भी अपने देश में नहीं बेचते, वो विदेश बेचते हैं दूसरे देशों को। वहाँ का पार्क जितनी भी सरकारी खजाने में गाड़ियाँ थी, लग्जरी गाड़ियाँ, वो सभी को बेच दिया। जैसे हमारे मोदी सरकार हैं वो अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं, तो जो भी उनकी गाड़ी है वो हाई रेंज की होती है, हाई प्राइस की होती है। तो वो सभी गाड़ियाँ पाकिस्तान में बिक चुकी हैं जो थी सरकारी खजाने में। इसके साथ ही जब शहबाज शरीफ ने इमरान खान को ये करते हुए देखा कि ये तो भाई आप सब बेच रहे हो, उन्होंने जब क्वेश्चन किया तो इमरान खान ने बोला कि भाई हम ये इकोनॉमिकल क्राइसिस दूर करने के लिए कर रहे हैं। तो बोले अच्छा ऐसा बात है, तो फिर अब हमारी सरकार आ गई, क्योंकि सत्ता परिवर्तन इमरान खान की हो गई। बिकाऊ तो सब लोग हैं ही, वहाँ के एमएलए को खरीद लिया गया और सत्ता परिवर्तन कर दिया गया। जब सत्ता परिवर्तन हुए तो
शहबाज शरीफ तो पहले से ही थे खिलाड़ी, क्योंकि इनके भैया जो नवाज शरीफ थे वो इमरान खान के गुरु थे। तो बोले भैया आप तो बेच रहे हो, मैं तो आपसे सवाल कर रहा था, लेकिन अब मैं बेचूंगा, आप सवाल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब हम इसके लिए पूरे फुल तरीके से नियम एंड रूल रेगुलेशन ला रहे हैं। जब भी उनकी शहबाज शरीफ की सरकार आई, उन्होंने एक रूल पास करा दिया कि जब हम कोई चीज़ बेचेंगे आर्थिक चीज़ को दूर करने के लिए, तो हमसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा कि हम ये क्यों बेच रहे हैं। तो शहबाज शरीफ, इमरान खान ये देखकर चौंक गए, बोले ऐसा भी हो सकता था। तो शहबाज शरीफ ने बोला देखो तुम चिल्लर बेच रहे थे, अब मुझसे पूछो कि बेचना क्या चाहिए और किस तरीके से बेचना चाहिए। तो हमसे बोले अब हमसे बिकवा लो, एयरलाइन बिकवा लो, एम्बेसी बिकवा लो और पावर प्लांट बिकवा लो। हालांकि पावर प्लांट बेचने के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, अभी मैं आपको बताता हूँ। और तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें, एम्बेसी बिकवा लो, वहाँ की जो सबसे बड़ी अभी अमेरिका की एम्बेसी थी, पाकिस्तान ने कभी ख़रीदा हुआ था, उसको भी बेच दिया। वहाँ का होटल बिकवा लो, शहबाज शरीफ ने एक बहुत मस्त होटल था अमेरिका में पाकिस्तान का, उसको भी बेच दिया है। और वहाँ की एम्बेसी कोई इंडियन खरीदने गया था, अभी 1 महीने पहले की खबर है। और पावर प्लांट बेचने के पीछे की स्टोरी मैं आपको बताता हूँ कि जब शहबाज शरीफ इस इकोनॉमिकल क्राइसिस से गुजर रहे थे, तो अभी 3-4 दिन पहले की खबर है। तो कोई भी चीज़ बेचने के लिए आपको उसका रेट पता होना चाहिए। जैसे आपका प्लॉट होता है 1 एकड़ का, 2 एकड़ का, तो आपको पता होगा था कि इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। तो उसी तरीके से उनका जो पावर प्लांट है उसका भी प्राइस पता करने के लिए प्राइवेट कंपनियां होती हैं जो रेट पता करती हैं कि इस प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो वो इसी तरीके से एक सिंगापुर की कंपनी है जिसका नाम क्रेडिट स्विच है। क्रेडिट स्विच ये पता करती है कि आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और आपको सर्टिफिकेट देती है। फिर उस सर्टिफिकेट के जरिए आप किसी को वो प्रॉपर्टी बेच सकते हो उतने पैसे में। तो शहबाज शरीफ भी ये भी पहुँचे कि अगर जनता पूछेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आप जो पावर प्लांट बेच रहे हो, जैसे हमारे देश में मुकेश अंबानी है, गौतम अडानी, उसी तरह से पाकिस्तान में भी कोई अमीर आदमी होगा तो उसको आप बेच दो ना। तो जैसे जानते हो ना कि जब ये शहबाज शरीफ गए बेचने तो इनके दिमाग में आया आइडिया जिस तरह से मोटू पतलू को आइडिया आता है ना, आइडिया, उसी तरह के शहबाज शरीफ को भी आया आइडिया। बोल रहे ये कि अगर हम अपने देश को ही पावर प्लांट बेच देंगे तो देश का पैसा देश में ही रह जाएगा, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा ही नहीं। मुझे अब इसको बाहर को बेचना, और थोड़ा नहीं बेचना है, पूरा बेचना है, मतलब 100% शेयर बेच देना है। तो इस तरीके से वो गए क्रेडिट स्विच के पास, बोले भैया ये मेरा पावर प्लांट है, इसकी वैल्यू पता करके बता दो, हमको इसको बेचना है। तो बोले नहीं बताएंगे, जाओ। तो बोले क्यों? बोले देखो अभी जो पिछला चीज़ जो हमने आपका पार्क बिकवाया, एम्बेसी बिकवाया, होटल बिकवाया, रोड बिकवाया, इन सब का जो कट बनता है मेरा, इन सबको जो मैंने पहले रेट बताया था उसका जो मेरा कट बनता है, मेरा जो चार्ज बनता है, उसको तो अभी तक आपने दिया ही नहीं। वो $1.7 मिलियन जो हमारे बाकी हैं आपके पास, उधार बचे हैं, उसको पहले लौटाइए, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो बोले ये तो भैया गलत है, आपसे नहीं पूछ रहे हैं, जाओ। अब ये ऐसे ही आए और बोल दिए, अपने जो मिनिस्टर हैं, निजीकरण वाले मिनिस्टर, सबसे बोल दिए कि इसको हम $1.5 बिलियन में बेच रहे हैं, मतलब $1.5 बिलियन में हम अपना LNG पावर प्लांट बेच रहे हैं। और किसको बेच रहे हैं? कतर को। अब कतर को जब ये इन्होंने बेच दिया, उसके बाद जो भी पैसा आए इनके पास वो अब यूज़ कर रहे हैं। इसी के साथ ही पाकिस्तान में जो भी अभी आपने बहुत सारे ब्लॉग देखे होंगे, वहाँ के लोग खाने के लिए इतने ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, वहाँ एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। वहाँ का आप दाल का प्राइस देखेंगे तो मतलब 200-300, चीनी का 300-400, चिकन का 700-800, और बहुत सारी गैस सिलेंडर का 15,000 रुपये। वहाँ के लोग इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप देख सकते हैं वो लोग ऐसे पन्नी में, मतलब बोरे में भरकर गैस ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये इमेज फुटेज कि वो लोग मतलब थोड़ा थोड़ा गैस लेकर जा रहे हैं, जिससे अपना काम चला रहे हैं, जुगाड़ चला रहे हैं। इसी तरीके से वहाँ के आप देख सकते हैं ये सारे वीडियो की लोग गाड़ियों के पीछे भाग रहे हैं दाल चावल लेने के लिए, और एक दूसरे के जाने दुश्मन बन रहे हैं। और वहाँ पोर्ट पर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कंटेनर भरे पड़े हैं दाल चावल चीनी से, लेकिन पाकिस्तान के पास डॉलर नहीं है कि उसको इंपोर्ट करा के अपने लोगों की भूख दूर कर सके। इसी के साथ पाकिस्तान की जो मतलब बहुत सारी पब्लिक है वो ये भी बोल दी कि अब तो कम से कम आतंकवाद को ख़त्म कर दो, अब जो कश्मीर का मुद्दा है उसको ख़त्म करो और हमारे लोग को भूखमरी दूर करो,
लड़ाई तो बाद में होती रहेगी, लेकिन पहले ये भूखमरी दूर करो। वहाँ आप देख सकते हैं किसी व्यक्ति ने यह भी बोल दिया कि सबसे पहले आपको कश्मीर का मुद्दा छोड़ देना चाहिए, मतलब कश्मीर दे देनी चाहिए इंडिया को। तो हालांकि इसी वजह से हो सकता है कश्मीर हम लोग को मिल जाए। तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, उम्मीद करता हूं अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हो तो सबसे पहले आप खुद को देखिए, उसके बाद हम लोग उससे कंपेयर कीजिए। अभी पाकिस्तान के एक जो पूर्व मतलब मंत्री थे, उन्होंने खुद ही इंडिया का एग्जाम्पल दिया कि आज इंडिया देखो कितनी तरक्की कर रहा है और हम लोग कितने मतलब नीचे आ चुके हैं, इकोनॉमिकल क्राइसिस में कितने ज़्यादा नीचे आ चुके हैं। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।